एक गांव में चुड़ैल का साया था। वो चुड़ैल अक्सर गांव वाले को परेशान किया करती थी। रात में वो गांव में आती और बाहर सो रहे लोगों को मारकर खाने लगती। गांव वाले उससे बहुत परेशान थे। एक रात वो गांव में आती है और गांव वाले सो रहे होते हैं। ओह, तो आज सारे अंदर मजे से सो रहे हैं। अभी जगाती हूँ सभी को, मजा ही आ जाएगा अब तो। तभी चुड़ैल अपनी शक्तियों से गांव में भूकंप लाती है। सरपंच चिल्लाते हुए बाहर आता है। अरे गांव वालों, सब बाहर निकलो, भूकंप आया है, सब बाहर निकलो। हाँ सरपंच जी, हम सब बाहर आ गए हैं, आप चिंता मत कीजिए। तभी कालू नाम का गांव वाला बोलता है। अरे गांव वालों, ये सब इस करमझली चुड़ैल का किया धरा है। यही अपनी शक्तियों से भूकंप लाई है। मैं तो कहता हूँ अब बहुत हुआ, मारो इसे, मारो। हाँ हाँ, मारो इसे और गांव से बाहर निकालो। ऐसा कहकर गांव वाले चुड़ैल को पीटने लगते हैं। अरे मर गई रे, कमत को छोड़ो, मुझे छोड़ो, जाने दो, मत मारो मुझे, बहुत दर्द हो रहा है, छोड़ दो, जाने दो। चुड़ैल दर्द से तड़प रही होती है, फिर भी गांव वाले उसे मारते ही रहते हैं। किसी तरह चुड़ैल अपनी जान बचाकर भागती है। किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबको मार डालूंगी। मैं आऊंगी, फिर से आऊंगी, सबको मार डालूंगी। कई दिनों तक कुछ भी नहीं होता और गांव वाले चुड़ैल को भूल जाते हैं। एक दिन गांव के बाहर सूप का ठेला लगा होता है। उसे एक बहुत ही खूबसूरत लड़की चला रही होती है। भोला नाम का एक छिछोरा लड़का खूबसूरत लड़की को देखकर उसकी तरफ खींचा चला जाता है। अरे आप तो इतनी खूबसूरत हो, फिर भी ये सूप का ठेला क्यों लगा रखा है? अरे आप भी ना, ये कैसे बेवकूफों वाली बातें कर रहे हो? सूप वाली की बात सुनकर भोला हैरान रह जाता है। अरे जी, वो मेरा मतलब नहीं था, मैं तो बस ऐसे ही। चलो छोड़ो उसे, आप मुझे बढ़िया सा सूप पिला दो। सूप वाली भोला को सूप देती है और भोला उसे पीने लगता है। वाह वाह, क्या सूप है, एकदम मजा ही आ गया। अरे सूप वाली, ऐसा सूप तो मैंने पहले कभी नहीं पिया। अरे साहब, मेरा नाम मोहिनी है, सूप वाली मत बोलो। और ये तो हमारा बरसों पुराना काम है। आप फिर आना, मैं आपको और भी मजेदार सूप पिलाऊंगी। भोला वहां से चला जाता है। वहां और भी गांव वाले सूप पीने आते हैं। सबको सूप बहुत अच्छा लगता है। सूप खत्म होते ही मोहिनी वहां से चली जाती है। अगले दिन पूरे गांव में हलचल मच जाती है। भोला की बहन रो रही होती है। पता नहीं कहाँ चला गया मेरा भाई, रात से ही कहीं गायब है। मेरा उसके अलावा कोई नहीं है। तभी वहाँ एक बुढ़िया आती है और कहती है, तुम्हारा भाई ही नहीं, मेरा बेटा और गांव के कई लोग गायब है। पता नहीं कहाँ चले गए सब। फिर गांव वाले उन लोगों को ढूंढते हैं। बड़ी कोशिशों के बाद भी कोई भी नहीं मिलता। फिर गांव वाले निराश होकर वापस लौट आते हैं। पता नहीं सब कहाँ गए, ना जाने जमीन खा गई या आसमान, कहीं मिल ही नहीं रहे। तभी वहाँ सरपंच जी आ जाते हैं। घबराओ नहीं बेटी, हम तुम्हारे भाई को जरूर ढूंढ के लाएंगे, सब वापस आ जाएंगे। अगले दिन चुड़ैल फिर मोहिनी का रूप लेकर आती है। मोहिनी का रूप देखकर गांव के मर्द उसकी तरफ खींचे चले आते हैं। मैंने कई लड़कियां देखी, पर इसके जैसी खूबसूरत लड़की आज तक नहीं देखी। क्या भला की खूबसूरत है ये। हाँ भाई, बात तो सही कह रहे हो। काश ये मुझे पहले मिल जाती तो मैं इससे ही शादी कर लेता। सुबह होते ही गांव में फिर से मातम सा छा जाता है। ये देखकर सब परेशान हो रहे थे। ये सब पता नहीं क्या हो रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो जल्दी ही पूरा गांव खाली हो जाएगा। हमें कोई ना कोई समाधान करना ही होगा। भोला की बहन गायब हुए मर्दों की पत्नियों और बहनों से कहती है, बहनों, ये सरपंच जी बूढ़े हो चुके हैं और गांव के मर्दों से कुछ नहीं होने वाला। हम सब औरतों को ही कुछ ना कुछ करना होगा, वरना इस गांव का कोई भी मर्द नहीं बचेगा। सही कह रही हो बहन, पर गांव के मर्द ही कुछ नहीं कर सकते तो हम औरतें क्या ही कर लेगी।
नहीं, ऐसा नहीं है। हम औरतों में बहुत ताकत होती है। हम सब मिलकर इस गांव के मर्दों को बचाएंगी। इतने में ही उनको सूप के स्टॉल पर मोहिनी दिखाई देती है। ये कौन है, इतनी सुंदर होकर सूप बेच रही है? अरे बहन, ये मोहिनी है। कुछ दिनों से ये यहाँ सूप बेच रही है। सोनू के पापा गायब होने से पहले इसकी तारीफ कर रहे थे कि ये बहुत अच्छा सूप बनाती है। अच्छा, मतलब इस सूप वाली में ही कोई राज है। जो लोग सूप पी रहे हैं वो लोग दूसरे दिन नहीं दिखाई दे रहे हैं। ये गांव की औरतें मेरी तरफ क्यों चली आ रही है? कहीं इनको मुझ पर शक तो नहीं हो गया? वो सब सूप वाली के पास चली जाती है। अरे सूप वाली, तुम तो बहुत सुंदर हो, हमें भी जरा सूप तो पिला दो। बहुत सुना है तुम्हारे सूप के बारे में। हमें नहीं पिलाओगी या सिर्फ मर्दों को ही पिलाती हो? अरे आप बिना, ये कैसी बातें कर रही है? मैं क्यों भला आपको सूप ना पिलाऊं? अभी पिलाती हूँ। ये क्या, तुम सब तो ऐसे सूप पी रही हो जैसे कभी देखा ही ना हो। अरे तुम सूप पी कर तो देखो। ऐसा बढ़िया सूप तुमने कभी नहीं पिया होगा। मैं तो अपने आप को रोक ही नहीं पा रही पीने से। क्या लाजवाब है ये। सुखी सूप को ध्यान से देखती है तो उसे उसमें इंसानों की कटी उंगलियां दिखाई देती है। ये क्या, इसमें तो इंसानों की कटी उंगलियां हैं। ये क्या हो रहा है? तुम ऐसा सूप क्यों पिला रही हो सबको? अरे मर गई, ये क्या किया तूने? हम सबका धर्म भ्रष्ट कर दिया। करम जली, मेरे तो भाग ही फूट गए जो मैं यहाँ सूप पीने आई। मोहिनी भागने जाती है पर सब औरतें उसे घेर लेती है। दुष्ट औरत, सच सच बता कि तू कौन है और यहाँ क्यों आई है और ये सब क्या हो रहा है? चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है। तभी वहाँ सरपंच जी आ जाते हैं। उनके हाथ में भभूत होती है। दुष्ट चुड़ैल, अब तू नहीं बचेगी। ऐसा कहकर वो चुड़ैल पर भभूत फेंक देते हैं। चुड़ैल जलकर भस्म हो जाती है। सुंदरी पढ़ने में बहुत ही अच्छी थी। वो अपने स्कूल में हमेशा टॉप करती थी, पर वो दिखने में काली और बदसूरत थी, इसलिए उसके कभी कोई दोस्त नहीं बने। हर कोई उसका मजाक उड़ाता था। जब अपनी सारी पढ़ाई कर कर वो जॉब ढूंढने लगती है, पर उसके काली होने की वजह से कोई भी उसे जॉब नहीं देता था। उसकी माँ बीमार रहने लगी थी। वो अब कोई काम नहीं कर पा रही थी। अब सुंदरी का कमाना बहुत जरूरी हो गया था। एक दिन उसने सोचा, मुझे कोई नौकरी नहीं मिलने वाली, मुझे खुद का ही कुछ काम करना पड़ेगा। फिर वो बर्गर का ठेला लगाने के बारे में माँ से बात करती है। कुछ दिनों में ही वो बर्गर का ठेला लगा लेती है। पहले पहले तो सब उसे देख के ही चले जाते थे। ये क्या, ये काली अब बर्गर खिलाएगी? इसके बर्गर भी इसके जैसे बकवासी ही होंगे। कुछ बच्चे उसके पास बर्गर खाने आते हैं। वो बच्चों को बड़े प्यार से बर्गर खिलाती है। वाह आंटी, ये बर्गर तो बहुत अच्छे हैं, हम रोज ही यहाँ आएंगे। बच्चे वहाँ से चले जाते हैं। अब उसके ठेले पर कुछ कुछ लोग आने लगे थे। कुछ लोगों को बर्गर पसंद भी आता था। फिर एक दिन एक लड़का वहाँ एक बर्गर खाने आता है। एक बर्गर तो देना। ये क्या, इतना घटिया बर्गर? ऐसा भी बर्गर कोई खाता है क्या? ये तो तुम्हारी तरह बिल्कुल भद्दा है। वो लड़का बर्गर को वहीं रख कर चला जाता है। उसके बाद सुंदरी के दिमाग में उसी लड़के की बातें घूम रही होती है। रात को वो जब ठेले से घर जा रही होती है तो एक बस उसे ठोकर मार के चली जाती है। सुंदरी वहीं मर जाती है और चुड़ैल बन जाती है। नहीं नहीं, मैं अभी नहीं मर सकती। माँ को मेरी जरूरत है। मुझे घर जाना होगा और उस लड़के से बदला भी चाहिए मुझे। चुड़ैल अपने इंसानों वाले रूप में आकर घर चली जाती है और माँ की सेवा करती है। शाम को वो बहुत ही सुंदर लड़की का रूप लेकर बर्गर बेचने लगती है। उसके सुंदर होने की वजह से वहाँ बहुत से लोग बर्गर खाने आते हैं, पर उसके दिमाग में उस लड़के की बातें बैठ गई थी। अब उसके पास जो भी बर्गर खाता वो रात में गायब होने लगे। उन्हें कोई भी देख या सुन नहीं सकता। मीना, मीना सुनो, मैं तुम्हें कह रहा हूँ,
अरे कहाँ जा रही हो? साहिल मीना को बुला रहा था, पर मीना को ना ही साहिल दिखा और ना ही सुनाई दिया। ये क्या हो गया मुझे? मैं आईने में दिख क्यों नहीं रहा? शायद इसीलिए मीना मुझे देख नहीं पाई। और अब मैं क्या करूं? सुंदरी की माँ की तबीयत अब अच्छी हो रही थी। उसने माँ के लिए अच्छे पैसे इकट्ठे कर लिए थे। ऐसे ही एक दिन सुंदरी के ठेले पर फिर से वही लड़का आता है। सुंदरी उसे पहचान लेती है, पर उस लड़के को कोई आइडिया नहीं था कि ये वही काली लड़की है। वाह, बहुत अच्छा बर्गर है। ऐसा बर्गर तो मैंने कहीं नहीं खाया। तुमसे पहले यहाँ लड़की थी, वो तो बिल्कुल बकवास बर्गर बनाती थी। तुम्हारे बर्गर तो बहुत अच्छे हैं। अच्छा, पहले तुझे बर्गर बकवास लगता था और अब यही बर्गर तुझे अच्छा लग रहा है, और तो और कहीं खाया भी नहीं है। वो लड़का सुंदरी के उल्टे पैर देख लेता है और डर जाता है। सुंदरी को ये बात पता चल जाती है तो वो चुड़ैल के रूप में आ जाती है। तेरी वजह से मैं मर गई। तेरी बातों ने मुझे इतना परेशान कर दिया कि मुझे बस दिखाई ही नहीं दी और मेरा एक्सीडेंट हो गया। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें भी मार डालूंगी। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो। अब मैं किसी को ऐसा नहीं बोलूंगा। मैं सब लड़कियों की इज्जत करूंगा। मुझे माफ कर दो। मुझे अपनी गलती समझ आ गई है। मुझे तुम्हारे रूप से तुम्हारे बर्गर की तुलना नहीं करनी चाहिए थी। मुझे माफ कर दो। तभी वहाँ सभी गायब हुए लोग भी आ जाते हैं। इस लड़के की गलती की सजा हमें क्यों दे रही है आप? हमें क्यों गायब कर दिया? इसकी गलती? आप लोगों ने भी तो ऐसा ही किया। जब मैं काली थी तो कोई मेरे पास बर्गर खाने नहीं आया। फिर मरने के बाद मैंने सुंदर लड़की का रूप लिया तो चले आए बर्गर खाने। आप लोगों को भूख लगी है, खाना खाना है तो खाने को देखो ना, बेचने वाले को क्यों? मैं अगर काली हूँ तो क्या मैं अच्छा खाना नहीं बना सकती? हमें माफ कर दो बहन, हमें अपनी गलती समझ आ गई है। आगे से हम कभी ऐसा नहीं करेंगे। बहन शब्दों से चुड़ैल पिघल जाती है और उन्हें माफ कर देती है और फिर से ठीक कर देती है। मुझे भी माफ कर दो प्लीज। नहीं, तुझे तो सजा मिल के ही रहेगी। चुड़ैल उस लड़के को काला बना देती है। तेरी सजा यही है, तू अब काला बन के ही जिएगा, तब तुझे समझ आएगा। चुड़ैल का बदला पूरा हो गया, अब उसे मुक्ति मिल जाती है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा।